गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 हिंदी की पाठ्य पुस्तक संचयन का पाठ्यक्रम। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक से पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 2 में आपको एक लेख दिया गया है जिसका शीर्षक है स्मृति। स्मृति का अर्थ होता है याद, स्मरण, जिसे हम अपने जीवन पर्यंत तक याद करते रहते हैं। जो स्मृति है उससे बच्चों में सहज जिज्ञासा और कभी कभी इतने जोखिम भरे कार्य वो कर लेते हैं जिससे उन्हें काफ़ी नुकसान पहुंचाना पड़ता है। यहाँ पर लेखक के साथ भी ऐसी ही घटना हुई कि उनके भाई ने उन्हें मक्खनपुर के डाकखाने में चिट्ठियाँ डालने के लिए कहा था, लेकिन वह चिट्ठियों को डालने से पहले रास्ते में जो एक कच्चा कुआं था जिसमें काला भयंकर सांप था, उसकी फुसकार सुनने के लिए वहाँ पर रुके। और जैसे ही उन्होंने उस कुएं के अंदर ढेला फेंका, टोपी से चिट्ठियाँ कुएं में गिर गई। अब लेखक ने निश्चय किया कि वे कुएं में उतरकर चिट्ठियों को निकालें, लेकिन कुएं का व्यास इतना कम था कि वे अपने डंडे को चलाने में सक्षम नहीं थे। अब उन्हें लग रहा था कि चिट्ठियाँ कैसे निकाली जाएं। आगे पढ़ते हैं। डंडे को लेकर जो ही मैंने सांप की दाईं ओर पड़ी चिट्ठियों की ओर उसे बढ़ाया कि सांप का फन पीछे की ओर हुआ। धीरे धीरे डंडा चिट्ठी की ओर बढ़ा और जो ही चिट्ठी के पास पहुंचा कि फुकार के साथ काली बिजली तड़पी और डंडे पर गिरी। हृदय में कंप हुआ और हाथों ने आज्ञा न मानी। डंडा हाथ से छूट पड़ा। जैसे ही सांप ने अपना वार किया वैसे ही लेखक के हाथ से डंडा छूट गया। मैं तो न मालूम कितना ऊपर उछल गया, जानबूझकर नहीं, यूं ही बिदक कर उछलकर जो खड़ा हुआ तो देखा डंडे के सिर पर 3-4 स्थानों पर पीप सा लगा हुआ था। वह क्या था? विष। सांप ने मानो अपनी शक्ति का सर्टिफिकेट सामने रख दिया हो, मतलब बता दिया हो कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ। पर मैं तो उसकी योग्यता का पहले से ही कायल था, उस सर्टिफिकेट की जरूरत ना थी। सांप ने लगातार फू फू करके डंडे पर 3-4 चोटें की। वह डंडा पहली बार इस भांति अपमानित हुआ था, पर शायद वह सांप का उपहास कर रहा था। उधर ऊपर फू फू और मेरे उछलने या फिर वहीं धमकाने से खड़े होने से छोटे भाई ने समझा कि मेरा कार्य समाप्त हो गया और बंधुत्व के नाते फू और धमाके में टूट गया। उसने ख्याल किया कि सांप के काटने से मैं गिर गया हूँ। मेरा कष्ट और विरल के ख्याल में उसके कोमल हृदय को धक्का लगा। भातृत्व स्नेह के ताने बाने को चोट लगी, उसकी चीख निकल गई। उसने सोचा कि कहीं भाई को सांप ने तो नहीं काट दिया। छोटा भाई की आशंका बेजाना थी, पर उस फूंक और धमाके से मेरा साहस कुछ और बढ़ गया। दोबारा फिर उसी प्रकार लिफाफे को उठाने की चेष्टा की। अब की बार सांप ने वार भी किया और डंडे से चिपट भी गया। डंडा हाथ से छूटा तो नहीं, पर डंडा हाथ से मेरा छूटा तो नहीं, लेकिन क्या हुआ कि अब मैं सांप को क्या कर रहा था? झिझक, सहम और आतंक से अपनी ओर खिंच गया और गुंजलक मारता हुआ सांप का पिछला भाग मेरे हाथ से छू गया। मतलब जो सांप था वो डंडे से क्या हो गया? चिपट गया और फिर ऐसा लगा जैसे वह मेरे हाथ को छू रहा है। सांप का जो पिछला भाग था वो मेरे हाथ को छू गया। उफ, कितना ठंडा था। डंडे को मानो एक और पटक दिया। यदि कहीं उसका दूसरा वार पहले होता तो उछलकर मैं सांप पर गिरता और न बचता। लेकिन जब जीवन होता है तब हजारों ढंग बचने के निकल जाते हैं। वह देवी कृपा थी। डंडे के मेरी ओर खिंच आने से मेरे और सांप के आसन बदल गए। मैंने तुरंत ही लिफाफे और पोस्टकार्ड चुन लिए, चिट्ठियों को अपनी धोती के छोर से बांध लिया और छोटे भाई ने उन्हें ऊपर खींच लिया। डंडे को सांप के पास से उठाने में भी बड़ी कठिनाई पड़ी।
सांप उससे खुलकर उस पर धरना देकर बैठा था। जीत तो मेरी हो चुकी थी, पर अपना निशान गंवा चुका था। आगे हाथ बढ़ाता तो सांप हाथ पर वार करता, इसलिए कुएं की बगल से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर मैंने उसकी दाईं ओर फेंकी कि वह उस तरफ झपटे, और मैंने दूसरे हाथ से उसकी बाईं ओर से डंडा खींच लिया। पर बात की बात में उसने दूसरी ओर भी वार किया। जैसे ही मैंने डंडा उठाया, उसने एक तरफ वार करके दूसरी तरफ वार कर लिया। यदि डंडा बीच में ना होता तो पैर में उसके दांत गड़ गए होते। अब ऊपर चढ़ना कठिन हो गया था। सब कुछ सुन लिया। अब ऊपर चढ़ना कोई कठिन काम न था। केवल हाथ के सहारे पैरों को बिना कहीं लगाए हुए 36 फुट ऊपर चढ़ना मुझसे अब नहीं हो सकता था। 15-20 फुट बिना पैरों के सहारे केवल हाथों के बल चढ़ने की हिम्मत रखता हूँ, कम ही अधिक नहीं। पर उस 11 वर्ष की अवस्था में मैं 36 फुट चढ़ा। बाहें भर आई, छाती फूल गई, धौंकनी चल रही थी, मतलब सांस फूल रही थी, पर एक एक इंच सरक सरक कर अपनी भुजाओं के बल पर मैं ऊपर चढ़ गया। यदि हाथ छूट जाते तो क्या होता, इसका अनुमान भी लगाना कठिन है। क्यों? क्योंकि नीचे पे कच्चे कुएं में काला सांप था। उस कुएं में क्या था? काला सांप था। तो ऊपर आकर बेहाल होकर थोड़ी देर तक पड़ा रहा। देह को झाड़ झूल कर धोती कुर्ता पहना। फिर किशनपुर के लड़के को, जिसने ऊपर चढ़ाने की चेष्टा को देखा, ताकीद करके वह कुएं वाली घटना किसी से ना कहे, हम लोग आगे बढ़े। बार बार उसे ताकीद का मतलब बार बार उसे प्रयत्न किया कि ये जो घटना है ये किसी को भी ना कहे। सन 1915 में मैट्रिकुलेशन पास करने के उपरांत यह घटना मैंने माँ को सुनाई। सहज नेत्रों से माँ ने मुझे अपनी गोद में ऐसे बिठा लिया जैसे चिड़िया अपने बच्चों को डेने में छिपा लेती है, अपने घोंसले में छिपा लेती है, वैसे ही माँ ने मुझे। कितने अच्छे थे वे दिन। उस समय राइफल ना थी, डंडा था, और डंडे का शिकार कम से कम उस सांप का शिकार राइफल के शिकार से कम रोचक और भयानक ना था। मतलब लेखक का कहना है कि डंडे के वार से भी मैं सांप के मुंह से बच आया। उस समय राइफल नहीं थी, लेकिन डंडे का जो शिकार था, डंडे से जो मैंने शिकार किया वो भी कम रोचक नहीं था। इस प्रकार से लेखक ने अपने बचपन की घटनाओं के बारे में, किस प्रकार से उन्होंने इन खतरों का सामना किया और अपनी सहज जिज्ञासा और कितने जोखिम भरे उन्होंने अपने कार्य किए, इनका सजीव चित्रण इन्होंने इस पाठ के माध्यम से प्रस्तुत किया है। धन्यवाद।